साल 2021 की जनगणना से पहले आदिवासियों द्वारा सरना कोड की मांग जोर पकड़ता जा रहा है। सरना कोड लंबे समय से आदिवासियों के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है और अब वे इसको लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अपनी मातृ संस्था आरएसएस से इसका गहरा जुड़ाव सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों पर भी काफी असर डालता है। यही कारण है कि सरना कोड के लिए समर्थन जुटाने कई आदिवासी नेता आरएसएस से संपर्क करते रहे हैं। सालकर मुर्मू जैसे कुछ नेताओं ने यह दावा भी किया कि उन्होंने इस संबंध में आरएसएस के नेताओं से बात कर उनकी सहमति प्राप्त कर ली है। इस धारणा को तब बल मिला जब 2019 के आम चुनावों के ठीक पहले झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विधानसभा में इस बात की घोषणा की कि उनकी पार्टी आदिवासियों को अलग धर्म कोड देने पर विचार कर रही है। हालांकि विपक्ष ने और कई आदिवासी संगठनों ने इसे सिर्फ एक चुनावी वादा करार दिया। 2014 से 2019 तक केंद्र और राज्य की सरकारों ने कभी अलग सरना धर्म कोड की मांग का समर्थन नहीं किया। जानकार इस पूरी घटना चक्र में आरएसएस की बड़ी भूमिका बताते हैं। आरएसएस ने कई मौकों पर कभी दबे स्वर में और कभी खुलकर अलग सरना कोड का विरोध किया है। आरएसएस ने सबसे पहले 2015 में अपने अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर एक प्रस्ताव पारित करते हुए आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की चर्चा की। उस बैठक में आरएसएस सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने इस पर संघ का पक्ष रखते हुए कहा कि सभी आदिवासी हिंदू हैं और उनके लिए अलग धर्म कोड की मांग करना संविधान की भावना के विरुद्ध है। इससे केंद्र और राज्य को स्पष्ट संदेश मिला कि उन्हें अलग सरना कोड की मांग का क्या उत्तर देना है। पर सवाल यह है कि आरएसएस सरना कोड के खिलाफ क्यों है। दरअसल संघ की वास्तविक चिंता सकल जनसंख्या में हिंदुओं का घटता अनुपात है। 2011 के जनसंख्या आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि पहली बार हिंदुओं की संख्या 80% से कम हुई है। संघ का मानना है कि इसका कारण जनसंख्या रजिस्टर में धर्म के कॉलम में ओआरपी की संख्या में बढ़ोतरी है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध के अलावा बाकी सभी धर्मों के लिए ओआरपी या अदर रिलीजन्स एंड परसुएशंस आरएनएस और नॉट स्टेटेड का विकल्प दिया जाता है। वैसे लोग जो मुख्य धारा के इन 6 धर्मों के साथ स्वयं को नहीं जोड़ना चाहते, वे ओआरपी या अन्य के विकल्प का चयन कर उसमें अपने धर्म का नाम लिखते हैं। साल 2001 में जहां 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अन्य का विकल्प चुना, वहीं 2011 में यह संख्या बढ़कर लगभग 8 करोड़ हो गई। इनमें से 6 करोड़ लोगों ने अपना धर्म सरना बताया। इस कारण हिंदुओं की संख्या में 0.7% की कमी आ गई और पहली बार हिंदू 80% से कम हो गए। सभी भारतीयों को हिंदू बताने वाली आरएसएस के लिए यह बात निश्चित ही चिंताजनक है। संघ आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की बढ़ती सक्रियता से भी चिंतित है। सालखन मुर्मू के अनुसार मिशनरियां सरना धर्म कोड का समर्थन इसलिए कर रही हैं ताकि सरना लोगों को आसानी से ईसाई धर्म में दीक्षित किया जा सके। सरना धर्मावलंबियों का हिंदू वृहत समाज से संरक्षण खत्म हो जाए और फिर उन्हें प्रलोभन या अन्य किसी भी तरह से ईसाई बना लिया जाए। यद्यपि जानकार इस बात से इनकार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एस. जोधका कहते हैं कि संघ और ईसाई मिशनरियां दोनों ही आदिवासियों को अपने अपने पाले में शामिल करने के प्रति स्पर्धा करती नजर आती हैं। कहीं कहीं तो यह स्पर्धा हिंसा के स्तर पर भी पहुंच जाती है। चुनावी राजनीति की मजबूरी में ही सही, पर कई बार बीजेपी सरना कोड का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करती रही है। पर यह आरएसएस का ही प्रभाव है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह बहुमत की सरकार में होने के बावजूद वह सरना कोड के लिए कोई वास्तविक कार्य नहीं कर सकी है। आदिवासियों की यह दशकों पुरानी मांग आज या कल तो शायद पूरी हो ही जाएगी, परंतु आरएसएस का इसके लिए निरंतर विरोध चिंताजनक है।